दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 9वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 9वां प्रश्न है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। दोस्तों यहाँ हमें एक चीज़ बता दिया गया है, संकेत वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल बनाया है उसमें बराबर से पहले वाले पक्ष का काम करके बराबर के बाद में जो दिया था वो सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ क्या करना है कि बराबर से पहले का काम अलग करना है और बराबर के बाद का काम अलग करना है। इसके बाद देखना है कि LHS और RHS इक्वल हुआ या नहीं। तो आइए बराबर से पहले जो दिया है यानी लेफ्ट हैंड साइड उसे लिख लेते हैं। लिख लिए। यहाँ हमें जो पक्ष साइन और कॉस में नहीं है उसे सबसे पहले हम साइन और कॉस के पद में लिख लेते हैं। तो यहाँ है कोसेक ए और हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा होता है। तो लिखेंगे 1/sin और थीटा की जगह पे ए है तो ए लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद है साइन ए, ये तो पहले से ही साइन और कॉस के पद में लिखा हुआ है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ है सेक ए और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो लिखेंगे 1/cos और थीटा की जगह पे ए लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद है cos ए तो लिखेंगे cos ए। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ है 1/sin ए माइनस साइन ए। तो यहाँ क्या करना है कि बटा का घटाव बनाना है, तो इसके लिए हम नीचे 1 मान लेते हैं और साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो 1 आएगा और जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन ए में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन ए, और साइन ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद इधर का काम करेंगे, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस ए ही होगा और कॉस ए में जब हम कॉस ए से भाग देंगे तो 1 आएगा और जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो कॉस ए आएगा और कॉस ए को जब हम कॉस ए से गुना करेंगे तो ए आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। अब यहाँ है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इसको करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, बराबर के बाद वाला 1 पहले आ जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं तो क्या होगा, 1 पहले आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाद में चला जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा क्या है, साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यह गुना में है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटा में है कॉस ए। अब यहाँ गुना करना है, तो गुना के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर सेम संख्या हो या सेम पद हो तो वहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए मतलब कि कॉस 2 बार है और यहाँ कॉस 1 बार है, तो हम इस कॉस ए से एक कॉस ए को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ साइन स्क्वायर है, इसका मतलब है कि साइन 2 बार है, तो एक साइन ए से एक साइन ए को कैंसिल कर देते हैं। तब मेरे पास क्या बचता है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब RHS देखते हैं, तो RHS है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तब हम क्या करेंगे कि इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले लिख लेते हैं, तो ए है RHS 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो 1 है तो 1 ही लिखेंगे,
बटा अब है tan a, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan a की जगह पे sin a बटा cos a, प्लस है तो प्लस देंगे, cot a है तो cot a की जगह पे लिखेंगे cos a बटा sin a। अब ऊपर एक है तो एक दे देते हैं, और नीचे क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है। तो बटा के जोड़ बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ cos a और sin a का एलसीएम क्या होगा, तो cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a में cos a से भाग देना है। तो जब हम cos a से भाग देते हैं तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास sin a बच जाएगा, और sin a से जब हम sin a में गुना करेंगे तो a हो जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब cos a इंटू sin a में sin a से भाग देंगे तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos a, और cos a का गुना cos a से करेंगे तो a हो जाएगा cos स्क्वायर a। बराबर एक है तो एक देंगे, और चूँकि ये बटा में है तब क्या करते हैं कि नीचे की संख्या को ऊपर कर देते हैं और ऊपर की संख्या को नीचे कर देते हैं। पहले गुना का चिन्ह देंगे, इसके बाद cos a इंटू साइन ए को ऊपर कर देंगे बटा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक, तो ये हो जाएगा गुना करने पर cos a इंटू साइन a बटा एक। तो फाइनल इसको हम लिख सकते हैं कि cos a इंटू साइन a। तो RHS का काम करके cos a इंटू साइन a आया। देखते हैं LHS क्या आया था। तो LHS भी cos a इंटू साइन a आया था। इसका मतलब ये है कि LHS और RHS बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है